everyone, welcome back to the channel. So this is part number 2 of death of a partner. देखो डेथ ऑफ अ पार्टनर के पार्ट नंबर 1 में हमने चीजों को बहुत बेसिक तरीके से समझा था कि क्या क्या चीजें हमें मिल सकती हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, कैसे कैसे चीजों को ट्रीट किया जाता है, कितना ये रिटायरमेंट से मिलता है, क्या ये फर्क होता है। तो हमने वो सारी चीजें डिस्कस की थी और लास्ट में हमने सीखा था कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ। अगर डेथ ऑफ अ पार्टनर 20 साल में हो जाती है तो इंटरिम प्रॉफिट्स या इंटरिम लॉसेस कैसे निकलते हैं, वो हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत इन डेप्थ अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि 100% डेथ का क्वेश्चन चाहे 4 नंबर का आ रहा है चाहे 1 मार्कर आ रहा है, उसके अंदर ये टॉपिक जरूर इंक्लूड होने वाला है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर लेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसका सीखा था ट्रीटमेंट्स कैसे कैसे होते हैं, आज उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं फिर से एक बार ट्रीटमेंट का रिकैप देता हूं आपको, सिर्फ 5 मिनट में। बहुत ध्यान से इस रिकैप को सुन लेना, अगर हम समझ ना आए तो पीछे जाके पिछली वीडियो देख लेना, पार्ट 1 देख लेना, बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव समझाया था मैंने। लेकिन मैं 5 मिनट का रिकैप दूंगा और पूरे चांस है कि यहाँ पे आपको समझ आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखो ट्रीटमेंट होता क्या है। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो हम कहते हैं कि प्रॉफिट लॉस टिल डेट ऑफ डेथ जो होता है, या तो आप एस्टिमेट करते हो या आप डिटरमिन करते हो, या तो आप निकाल लेते हो कितने प्रॉफिट लॉस है, या आप अंदाजा लगा लेते हो। अगर तो आप डिटरमिन करते हो कि हाँ जी इतने प्रॉफिट है या इतने लॉस है, अगर डिटरमिन करते हो तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो प्रॉफिट्स लॉसेस को यूजिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज करके आप क्या करोगे, प्रॉफिट्स और लॉसेस को बांट दोगे, अगर आपने प्रॉफिट्स फाइंड आउट कर लिए हैं टिल द डेट ऑफ डेथ। तो दूसरा तरीका होता है एस्टिमेशन का। एस्टिमेशन के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, पिछले साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पे, और दूसरा मेथड होता है प्रीवियस ईयर के टर्नओवर के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे। ठीक है, अगर तो पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे निकालते हो, वो भी आप सीख जाओगे कैसे निकालने की। पिछले साल का प्रॉफिट हुआ पूरे साल का 1,20,000, तो हर महीने 10,000 हुआ। इस साल जब डेट ऑफ डेथ हुई तब तक आप निकाल लो कि मान लो 4 महीने बाद डेथ हुई तो 40,000 हो गया। टर्नओवर बेसिस पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं पिछले साल का, वो आज मैं सिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन आएगा उसमें आप सीख जाओगे कि प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, फिर उसके बाद इस साल का प्रॉफिट निकाल दो। तो यहां से आप निकालते हो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, या फिर टर्नओवर बेसिस से प्रॉफिट्स निकाल लेते हो। उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, देखो ट्रीटमेंट कैसे होता है। जो भी प्रॉफिट लॉस आया, डेथ हुई पार्टनर उसके हिस्से का, जो भी डिसीज पार्टनर है उसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट या लॉस आया, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। सर ट्रीटमेंट के 2 तरीके हो सकते हैं। इफ रेशो अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डू नॉट चेंज, जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस, उनके बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर चेंज नहीं होती है, तो अगर उनके बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होती तो क्या ट्रीटमेंट होगा। या मैं कहूं कि इफ दिस रेशो चेंजेस, अगर इनके बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है, चेंज होती है, तब क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर तो रेशो चेंज नहीं होती, कि जैसे ए बी और सी थे 3:2:1 थे, सी की डेथ हो गई, ए और बी 3:2 में ही कंटिन्यू करेंगे, तो मतलब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हुई। उस केस में प्रॉफिट लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर will be given from P&L सस्पेंस अकाउंट। उस केस में जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोगे आप डिसीज्ड पार्टनर को, वो कहां से दोगे, P&L सस्पेंस अकाउंट में से दोगे। कहां से दोगे, P&L सस्पेंस अकाउंट में से दोगे। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, तब अगर प्रॉफिट्स बांटने हैं तो क्या एंट्री होगी, लॉसेस बांटने हैं तो क्या एंट्री होगी। अगर प्रॉफिट्स बांटने तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉसेस देने हैं, लॉसेस आ गए हैं, तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी सर सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। बात खत्म। आ रही है बात समझ, ये सारा ट्रीटमेंट, दैट्स इट। जल्दी से 5 क्वेश्चन करते हैं, एक एक चीज अच्छे से सीख जाएंगे। पहला सवाल देखते हैं, कहते हैं कि गौरव
Harish and Inder are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. गौरव, हरीश और इंदर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे हैं 2:2:1 में. इंदर डाइज ऑन 30 जून 2025 को डेथ हो जाती है इंदर की. द फर्म क्लोजेज इट बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. ओके जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर द 3 months एंडिंग 30 जून 2025, जब तक उसकी डेथ हुई, द फर्म्स अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड. फर्म ने क्या करे, अकाउंट बना लिए. फर्म ने क्या करे, अकाउंट बना लिए. फर्म ने अकाउंट बना लिए, इसका क्या मतलब होता है कि फर्म ने प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिटरमिन कर लिया. क्या होता है इसका मतलब कि फर्म ने प्रॉफिट लॉसेस को डिटरमिन कर लिया, निकाल लिया है. फर्म्स अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड एंड इट वाज डिटरमिन्ड दैट फर्म हैड अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 45,000. और फर्म को पता चलता है कि हमें 45,000 के प्रॉफिट हुए हैं. तो जब पास द नेसेसरी जनरल एंट्री रिलेटिंग टू प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कहा जब प्रॉफिट लॉस डिटरमिन कर लिए जाते हैं, जब प्रॉफिट लॉस निकाल लिए जाते हैं, तब क्या करते हो, सारे के सारे प्रॉफिट्स को बांट देते हो, सारे के सारे लॉसेस को पार्टनर्स में बांट देते हो. प्रॉफिट्स है तो प्रॉफिट्स को पार्टनर से बांट दोगे. कहां से बांटोगे, P&L एप्रोप्रिएशन से बांटोगे. देखो मैंने क्या लिखवाया था कि जब प्रॉफिट लॉस डिटरमिन होंगे तो आप प्रॉफिट लॉसेस को बांट दोगे. कहां से बांट दोगे, P&L एप्रोप्रिएशन में से बांट दोगे. तो जल्दी से बांट दो, जल्दी से बांट दो. तो हम एंट्री करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2. किसमें बांटोगे, सभी पार्टनर से बांट दोगे. सभी पार्टनर से बांट दोगे. कौन कौन है सभी, गौरव, हरीश, इंदर. गौरव कैपिटल अकाउंट, हरीश कैपिटल अकाउंट, इंदर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तीनों में बांट दोगे. कैसे बांटोगे, उनकी रेशो में बांटोगे. उनकी रेशो क्या है सर, 45,000 बांटो तो सही, 45,000 लिखो तो सही. क्या रेशो है सर, रेशो है 2:2:1. 2:2:1 का मतलब 5 हिस्से कर दो. 45,000 के 5 हिस्से कर दो तो 9,000 का एक हिस्सा बनेगा. 9 × 2 18,000, 9 × 2 18,000, 9 × 1 9,000. सॉर्टेड है जी कहानी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हमें प्रॉफिट लॉस डिटरमिन कर लिए जाए तो हम उन्हें बांट देते हैं, हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, अगला केस देखो, जल्दी से देखो. यहां पे कहते हैं जतिन, कबीर एंड ललित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. ललित डाइड ऑन 30 सितंबर 2024. ललित की डेथ होती है 30 सितंबर 2024 को. द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. फर्म बुक्स क्लोज करती है 31 मार्च एवरी ईयर पे. फॉर द 6 months एंडिंग 30 सितंबर 2024. 30 सितंबर 2024 को जो 6 months एंड होते हैं, द फर्म अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड एंड इट वाज डिटरमिन्ड द फर्म हैड इंकर्ड अ लॉस ऑफ 30,000. पता चलता है कि फर्म को क्या हुआ, लॉस हुआ. फर्म को क्या हुआ, लॉस हुआ 30,000 का. ड्यूरिंग दिस पीरियड लॉस हुआ तो लॉस को बांट दो. प्रॉफिट लॉस को बांटते कहां से, P&L एप्रोप्रिएशन से. लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब लॉसेस होते हैं तो फर्म P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाती. रूल तो यही कहता है. लेकिन फिर भी कुछ बुक्स जो होती हैं इसको P&L एप्रोप्रिएशन की जगह P&L लिखना तो चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉसेस को बांटना चाहिए, लेकिन वो P&L एप्रोप्रिएशन में से बांट देती है. दोनों गलत नहीं है. देखो, दोनों ही गलत नहीं है. आप कुछ भी कर सकते हो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा. दोनों ही गलत नहीं है. तो देखो बेटर क्या है, बेटर है कि आप इनमें देखो लॉसेस बांटो तो P&L से बांटो, क्योंकि जब लॉस होते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है. अच्छा, तो जब लॉसेस बांटोगे तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेंगी कि कम होंगी, जल्दी बोलो. कम होंगी सर. कम होंगी तो पार्टनर्स कैपिटल जब कम होती है डेबिट होती है, क्रेडिट होती है तो डेबिट होती है. पार्टनर्स कैपिटल जब भी बढ़ती है क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट. तो कम करोगे तो जतिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ललित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कुछ बुक्स इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिखती हैं. आपको जो फॉलो करना चाहो आप फॉलो कर सकते हो. मेरे हिसाब से ये करेक्ट है. ठीक है, तो P&L अकाउंट से 30,000. तो भैया 30,000 जतिन, कबीर, ललित
तीनों में 3:2:1, तो 6 हिस्से कर दो 30,000 के, 5,000 का आएगी सब, 5 × 3 15, 5 × 2 10, 5 × 1 5। कितना आसान है। प्रॉफिट डिटरमिन कर लिए तो P&L एप्रोप्रिएशन से बांट दिया, लॉस डिटरमिनेशन कर लिए तो P&L एप्रोप्रिएशन या P&L अकाउंट जहां से मर्जी आप उनमें बांट सकते हो। अगर P&L एप्रोप्रिएशन में से बांट रहे हो तो उसके अंदर नोट लिख देना कि लॉसेस हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वो आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है जी, अगला केस देखें। अगला केस आएगा एस्टिमेशन का। 3 सवाल एस्टिमेशन के, फिर कहानी क्लियर। देखो कहते हैं कि A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. A, B और C 4:3:3. C dies on 30 जून 2025. The firm's last accounting year ended on 31 मार्च 2025. ठीक है, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 90,000। पिछले साल का प्रॉफिट बोला उसने 90,000। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स ए एंड बी डज नॉट चेंज। ए और बी रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलती नहीं है। जब रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बदलती, तो जल्दी से बताओ एंट्री क्या होती है, जल्दी से बताओ। अगर तुमने नोट्स बनाए तो लिख लो, लिखे होंगे, देख के बताओ चाहे क्या करोगे। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में नहीं बदलती है तो हम जो भी प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा होता है डाइड पार्ट डेथ डिसीज पार्टनर का जो भी प्रॉफिट लॉस का शेयर होता है वो कहां से देते हैं, P&L सस्पेंस अकाउंट में से देते हैं। तो देखो हम क्या लिखेंगे कि भैया प्रॉफिट है 90,000 का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होती। कैलकुलेट सी का शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल से 30 जून एंड पास द नेसेसरी एंट्री। तो कैसे निकालोगे सी का शेयर? पहले तो पिछले पूरे साल का आपको 90,000 दे रखा है, तो पहले तो इस साल का निकालो। कहां तक का? जून तक का। तो हम निकालते हैं प्रॉफिट ऑफ फर्म टिल 30 जून। ये ध्यान रखना मैं फर्म का निकाल रहा हूं, ठीक है। कितना आएगा सर? पिछले पूरे साल का 90,000 था, पिछले पूरे साल का 90,000 था। अभी तक कितना टाइम बीत गया है? 30 जून तक। अप्रैल मई जून 3 महीने बीते, 3 महीने का कितना आएगा सर? 90,000 इंटू 3/12। 4 पे कैंसिल हुआ, 4 पे कैंसिल हुआ ना। तो एक काम करना, अभी ज्यादा रेशोस कैंसिल ना करना क्योंकि काम आ जाती है रेशो। तो आप ये 4 पे बस इतना ही लिख दो कि कितना आया, 90,000/4 आया। देख लेंगे बाद में, कैंसिल कर देंगे, करना पड़ा तो अभी मत करो आगे। अब हमें चाहिए किसका? कि हमें फर्म का चाहिए था? नहीं, हमें चाहिए जो डिसीज पार्टनर है सी का। सी का देखें, रिक्वायर्ड सी शेयर। तो सी का शेयर कितना आएगा? सी का शेयर है कितना सर? ए बी और सी 4:3:3 में थे, तो सी का हिस्सा कितना है? 3/4, 3 7 और 3 10। तो हम कहेंगे 3/10। 3/10 ऑफ 90,000/4। चलो भाई करना ही पड़ेगा कैंसिल। तो ये आया 4 × 1 4 क्या कर रहा है भाई? 4 × 2 8 1 0, 4 × 2 8 2 0 5। तो 2250 × 3, 2250 × 3 आ जाएगा 6750। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सी का शेयर आया 6750। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पुराने पार्टनर से चेंज नहीं हो रहा तो कैसे दोगे आप सी को प्रॉफिट का हिस्सा? P&L सस्पेंस अकाउंट से। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? जनरल एंट्री बन जाएगी सी को प्रॉफिट का हिस्सा दोगे तो कैपिटल बढ़ेगी सी की या कम होगी? सर बढ़ जाएगी तो क्रेडिट करोगे डेबिट करोगे? क्रेडिट करोगे। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। वेरी इजी। कितना आएगा? 6750 हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम? चलो जी आगे चलते हैं। अंतिम 2 क्वेश्चन ये देखो। कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। वाई डाइड ऑन 31 जुलाई 2025 को डेथ होती है उसकी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वाज 1,20,000। प्रॉफिट कितना है 31 मार्च 2025 का? 1,20,000 है। अरे पिछले साल का दे दिया, मतलब है ना, क्या दिया है? प्रॉफिट दिया। एक्स एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब क्या हुआ? रेशो बदल गई। पिछले केस और इस केस में फर्क क्या है? पिछले केस में रेशो चेंज नहीं हो रही थी, अब हो रही है। एक्स वाई जेड की पहले कितनी है? 5:3:2। न्यू रेशो किसकी है? वाई चला गया। एक्स और जेड की नई रेशो कितनी दी उसने? 3:2।
तो भैया 3:2। अगर पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, तब एंट्री क्या करते हो? अगर प्रॉफिट हो तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस हो तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। यहाँ पे प्रॉफिट है तो पहले तो प्रॉफिट का अमाउंट निकालोगे और एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, प्रॉफिट का अमाउंट निकालें तो पहले तो हम प्रॉफिट ऑफ फर्म निकालते हैं टिल द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट ऑफ फर्म टिल 31 जुलाई 2025। 31 जुलाई 2025 तक का प्रॉफिट कितना आएगा? कितना समय बीत गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का। पिछले साल पूरे साल का 1/20 था, तो पूरे साल का 1/20 था, तो अब 4 महीने का 4/12, तो ये 3, तो ये 40, तो ये आया 40,000। फर्म का प्रॉफिट आ गया 40,000, फर्म का प्रॉफिट आया। जो डिसीज पार्टनर है उसका निकालोगे। डेथ किसकी हो रही है? वाई की, तो वाई का शेयर सर वाई का शेयर कितना आएगा? वाई का शेयर देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितना है? XYZ 3/10। कितना? 3/10। 3/10, तो 3/10 ऑफ 40,000, तो 12,000। आ रही बात समझ? तो वाई का शेयर आया 12,000। अब क्या P&L सस्पेंस से दे दोगे? नहीं, ट्रीटमेंट में फर्क है। P&L सस्पेंस से नहीं दोगे क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो भैया गेनिंग तो सैक्रिफाइसिंग करोगे, जल्दी से गेन सैक्रिफाइस निकाल देते हैं। एक्स का बताओ, एक्स का नए में से पुराना माइनस करो। नया कितना? 3/5, पुराना कितना? 5/10। एलसीएम आया 10, तो 2 × 3 6 - 5 1/10। पॉजिटिव आंसर आया, मतलब गेन किया। इसी तरीके से जेड का निकालो। नया कितना? 2/5, पुराना कितना? 2/10। ठीक है 10 एलसीएम आया। ओके, तो कितना आया? 2 4 4 - 2, तो 2/10। क्या किया? गेन किया। किस रेशो में गेन कर रहे हैं? 1:2। किस रेशो में गेन कर रहे हैं? 1:2। 1:2, तो मतलब एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रहा? एक्स कर रहा और जेड कर रहा, तो एंट्री क्या बनेगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। साथ साथ बोलो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एक्स कितना गेन कर रहा है? 1:2 में कर रहे। वाई को देना कितना है? 12,000। वाई को देना कितना है? 12,000। तो 12,000 1:2 में 12,000 के 3 हिस्से कर दो, 4,000 का एक हिस्सा, 4 × 1 4,000, 4 × 2 8,000। है आसान के नहीं? जल्दी बताओ, है आसान के नहीं? कुछ मुश्किल हुई? हमें क्या करना है? अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में रेशो चेंज हो रही है तो एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट हो तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। यही लॉस होता। मान लो कि वाई का ये लॉस आता 12,000, तो एंट्री क्या बनती? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू जेड बन जाती है एंट्री। बात ही खत्म। करें लास्ट क्वेश्चन, वो है टर्नओवर बेसिस पे। तो टर्नओवर बेसिस का तरीका भी सीख जाओगे, प्रॉफिट कैसे निकलता है। देखो, कहता है P, Q and R आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। P, Q and R प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करते हैं इक्वली, बराबर बराबर। Q रिटायर्स ऑन 30 सितंबर 2025। Q रिटायर होता है 30 सितंबर 2025 को। एंड द फर्म्स सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वर 10 लाख। और फर्म की सेल कितनी थी? 10 लाख थी। पिछले साल की बता रखी है, ये टर्नओवर बेसिस में आपको पिछले साल की सेल दे देगा और साथ ही में आपको पिछले साल का प्रॉफिट भी बता रहा है। एंड द प्रॉफिट अर्न्ड वाज 1,50,000। और फिर सेल बता रहा है इस साल की, फिर सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 की 4 लाख। देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो सर, एक पार्टनर की डेथ होती है 30 सितंबर 2025 को, ठीक है। पिछले साल का प्रॉफिट इतना था, पिछले साल की सेल्स इतनी थी कि पिछले साल 10 लाख की सेल्स हुई और 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। इस साल अब तक 4 लाख की सेल हो चुकी है, तो उसके हिसाब से आप फर्म का प्रॉफिट निकालो और उसके हिसाब से आप डिसीज पार्टनर का शेयर निकालो। फिर से समझो, कहा कि पिछले साल 10 लाख की सेल हुई और 1.5 लाख का प्रॉफिट हो, तो मतलब पिछले साल तुमने कितना कमाया? 15% कमाया। इस साल अब तक कितनी सेल कर चुके हो? 4 लाख की, तो 15% ऑफ 4 लाख कितना होगा? 60,000। तो इस साल अब तक 30 सितंबर तक फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ? 15% ऑफ 4 लाख, दैट इज 60,000। समझ गए? चलो देखिए, हम कहते हैं लास्ट ईयर सेल्स कितनी है? सर सेल्स है 10 लाख।
प्रॉफिट कितना है सर? प्रॉफिट है 1,50,000। सर प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ सर? 1.5 लाख बाय 10 लाख, 10 लाख इंटू 100 है ना, यही होगा। कितना आया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आया? 15% आया। ठीक है, अब बात करते हैं, तो लास्ट ईयर की हो गई, दिस ईयर की बात करें। दिस ईयर सेल्स कितनी? टिल डेथ या मैं कहूं टिल 30 सितंबर, है ना, दे रखिए। कहता है कि सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल से 30 सितंबर 4 लाख। इस साल अब तक की सेल्स हुई है 4 लाख। कितनी हुई है? 4 लाख। तो प्रॉफिट कितना होगा इस साल अब तक का? पिछले साल के बेसिस पे तो पिछले साल तो 15% कमा रहे थे, तो इस साल भी 15% कमा रहे होंगे। तो हम कहते हैं प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट्स टिल 30 सितंबर 15% ऑफ 4 लाख। 1 2 1 2 15 इंटू 4 60 60,000। तो 15 इंटू 4 60,000 क्या हुआ आपका? फर्म का प्रॉफिट। किसका हुआ? फर्म का प्रॉफिट। टोटल नहीं हुआ, सॉरी अपना क्या कहते हैं, डिसीज पार्टनर का नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ फर्म का हुआ। तो डिसीज पार्टनर का निकाल दे। डिसीज पार्टनर कौन है? क्यू। क्यू का कितना है? क्यू का कितना है सर? क्यू का होगा टोटल, अगर 60,000 है, टोटल 60,000 है, तो क्यू भाई साहब है, क्यू भाई साहब इक्वल पार्टनर है। ये क्या इरेजर कहां से आ गई? तो क्यू भाई साहब इक्वल पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, तो 1/3 ऑफ 60,000, 1/3 ऑफ 60,000 कितना आया? 20,000। कितना आया? 20,000। कितना आया? 20,000। कितना आया? 20,000। तो क्यू का शेयर कितना आ गया? 20,000 आ गया। क्यू का शेयर P&L सस्पेंस में से दे दो, अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हो रही है तो। अगर हो रही है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दो। देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट क्यूज शेयर तो 30 सितंबर। कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी पुराने पार्टनर्स के बारे में, तो आप मान के चलो कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हो रही है। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? P&L सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। बताओ क्या प्रॉब्लम है? बताओ क्या प्रॉब्लम है? एज सिंपल एज दैट। आ रही है बात समझ? तो ये इतना आसान है, ये हो गया हमारा काम ही खत्म। तो अब हमें कोई नहीं रोक सकता कि प्रॉफिट लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ, कोई नहीं रोक सकता इसका ट्रीटमेंट सही करने से। पक्का कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए, अजमा के देख लेना। कोई मर्जी किताब से क्वेश्चन उठा लो, अजमा के देख लो, पक्का सही करोगे अगर तुमने ये सारे ट्रीटमेंट बढ़िया तरीके से कर लिया है तो। ठीक है जी, इसी तरीके से पढ़ते रहो, मजे से पढ़ते रहो, दिल लगा के पढ़ते रहो। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहां पे हम इसका करेंगे कैलकुलेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर, कि डिसीज पार्टनर को क्या क्या पैसा देना है और कितना कितना पैसा देना है। बाय बाय।